प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आइए हम आपको एक अजीबोगरीब बालक की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी तेज जुबान से एक अहंकारी शासक को चुनौती दी। उसके शब्द एक धारदार तलवार की तरह थे जिसने शासक को गहरी पीड़ा पहुंचाई। आखिर कौन था वह बालक और सबके सामने अपमानित होने के बाद शासक ने उसके साथ क्या किया? उस लड़के की कहानी देखने के लिए तैयार हो जाइए जिसने अपनी बातों से राज दरबार का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया और शासक को पछतावे में अपनी उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया। पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि एक शासक शिकार यात्रा पर निकला। तभी उसने देखा कि 9 कुत्ते एक छोटे से लड़के को घेरे हुए हैं जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं थी। शासक पास आया और लड़के से पूछा, अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने आत्मविश्वास से अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और कहा, ऐ खबरों के लाने वाले, तुमने मुझे तिरस्कार की नजर से देखा है और मुझसे घमंड से बात की है। तुम्हारी बातें एक तानाशाह की हैं और तुम्हारा दिमाग एक गधे का है। शासक चौंक गया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? बालक ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे की कालिक से पहचान लिया क्योंकि तुमने सलाम से पहले बात की। शासक ने गुस्से से कहा, तुम्हारी खैर नहीं, मैं शासक हूँ। बालक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे घर और तुम्हारे ठिकाने में बरकत ना दे। तुम्हारी बातें कितनी ज्यादा हैं और तुम्हारा सम्मान कितना कम। बालक ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, हर तरफ से सेना ने उसे घेर लिया और हर सिपाही चिल्ला रहा था, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए ईमान वालों के अमीर, आप पर शांति हो। शासक ने आदेश दिया, इस लड़के को पकड़ो, इसने अपनी बातों से मुझे बहुत तकलीफ दी है। बालक को ले जाया गया और शासक अपने महल लौट आया। वह अपनी सभा में बैठा और लोग उसकी धाक के कारण सिर झुकाए हुए थे। वह उनके बीच एक खूंखार शेर जैसा था। फिर उसने बालक को हाजिर करने का आदेश दिया। जब बालक उसके सामने पेश हुआ और उसने मंत्रियों तथा राज्य के अधिकारियों को देखा तो वह डरा नहीं, बल्कि उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। शासक ने सलाम का जवाब नहीं दिया। बालक ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा तो उसने महल की इमारत को ऊंचा और अद्भुत रचनात्मकता तथा पूर्णता के साथ नक्काशी और पच्चीकारी से सजा हुआ पाया। तब बालक ने कहा, क्या तुम हर ऊंची जगह पर खेल खेल में कोई निशानी बनाते हो और क्या तुम कारखाने बनाते हो, शायद ताकि तुम हमेशा रहो, और जब तुम वार करते हो तो क्या तुम जाबर हो यानी अत्याचारियों की तरह वार करते हो? शासक अपनी आरामदेह मुद्रा छोड़कर सीधा बैठ गया। उपस्थित लोगों ने बालक से कहा, ए बदतमीज, तुमने अमीरुल मोमिनीन को सही ढंग से सलाम क्यों नहीं किया और उनकी उपस्थिति में अदब से क्यों पेश नहीं आए? बालक ने कहा, ए गधों के पिस्सू, रास्ते की थकान और सीढ़ियां चढ़ने ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और सलाम तो केवल न्यायप्रिय नेता और उनके साथियों पर है। शासक ने कहा, ए लड़के, तुम उस दिन हाजिर हुए हो जिस दिन तुम्हारी समय सीमा पूरी हो गई है और तुम्हारी उम्मीदें विफल हो गई है। बालक ने कहा, अल्लाह की कसम है शासक, अगर मेरी मौत में देरी है तो तुम्हारी बातों से मेरा ना तो थोड़ा और ना ही ज्यादा नुकसान होगा। कुछ पहरेदारों ने कहा, ए नापाक बदतमीज, तुमने अपनी अज्ञानता में हद पार कर दी है। देखो तुम किससे बात कर रहे हो, सम्मान और अदब से उन्हें जवाब दो, वही इराक और शाम के अमीर हैं। बालक ने कहा, क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, हर जान अपने लिए दलील पेश करेगी? शासक ने उससे पूछा, ए लड़के, तुम्हारी बातों से तुम्हारा क्या मतलब था? बालक ने जवाब दिया, मेरा मतलब न्यायप्रिय नेता और उनके साथियों से था। और आप है शासक, किसे सलाम करते हैं? शासक ने जवाब दिया, सत्ता में रहने वाले राजा को। बालक ने कहा, वह फाजिल व्यभिचारी राजा, उस पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत हो। शासक ने पूछा, ऐसा क्यों है लड़के? बालक ने जवाब दिया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए। कुछ उपस्थित लोगों ने कहा, उसे मार डालिए ए अमीरुल मोमिनीन, इसने आज्ञा का उल्लंघन किया है और समूह से अलग हो गया है और सत्ता में रहने वाले राजा को गाली दी है। बालक ने कहा, ए शासक, अपने दरबारियों को सुधारिए क्योंकि वे जाहिल, अज्ञानी हैं। शासक ने अपने दरबारियों को चुप रहने का इशारा किया, फिर उससे पूछा, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? बालक ने कहा, तुम्हारा भाई फिरौन है। जब मूसा और हारून उसे उसके सिंहासन से उतारने आए थे तो उसने अपने दरबारियों से सलाह ली थी। शासक ने उसकी गर्दन काटने का आदेश दिया। तब एक बुद्धिमान सलाहकार ने उससे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपका भला करे, इसे मुझे दे दीजिए। शासक ने कहा, ये तुम्हारा है, अल्लाह इसमें बरकत ना दे। बालक ने कहा, देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए कोई शुक्रिया नहीं। बुद्धिमान सलाहकार ने कहा, मैं तुम्हें मौत से बचाना चाहता हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो? फिर वह शासक की ओर मुड़ा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो चाहे करें। शासक ने बालक से पूछा, तुम किस देश के हो? बालक ने जवाब दिया, नूर के शहर से। शासक ने कहा, फौजियों के शहर से। बालक ने पूछा, आपने उसे फौजियों का शहर क्यों कहा? शासक ने जवाब दिया, क्योंकि उसका पानी सोने का है।
उसकी औरतें खिलौने हैं, उसकी नदी नील अद्भुत है और उसके लोग ना अजमी हैं और ना अरबी। बालक ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूं। शासक ने पूछा, तो तुम किस देश के हो? बालक ने जवाब दिया, मैं सूरज की भूमि का हूं। शासक ने कहा, सबसे बुरी जगह और सबसे कम धर्मों वाली जगह। वे अजमी हैं, गैर अरबी, जानवरों और भेड़ों की तरह। उनकी बातें भारी हैं और उनके अमीर कंजूस हैं। बालक ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूं। शासक ने पूछा, तो तुम कहां से हो? बालक ने जवाब दिया, मैं हमेशा रहने वाली बाहर के शहर से हूं। शासक ने कहा, तुम सबसे अच्छे देश के हो, लेकिन सबसे गुस्से वाली जगह और सबसे मोटे शरीर वाले। बालक ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूं। शासक ने पूछा, तो तुम कहां से हो? बालक ने जवाब दिया, मैं करम की भूमि से हूं। शासक ने कहा, तुम एक नाशुक्रगुजार देश के हो। उनकी आवाज अच्छी है, लेकिन उनके समझदार लोग बांसुरी बजाते हैं और उनके जाहिल शराब पीते हैं। बालक ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूं। शासक ने पूछा, तो तुम कहां से हो? बालक ने जवाब दिया, मैं सलाम के शहर मदीना सलाम से हूं। शासक ने कहा, तो तुम नीचता, अज्ञानता और कम अक्ल वालों में से हो। वे एक ऐसी कौम है जिनके बीच एक नेक नबी भेजे गए, लेकिन उन्होंने उन्हें झुठलाया और भगा दिया, और वे उन्हें छोड़कर ऐसे लोगों के पास चले गए जिन्होंने उन्हें प्यार किया और उनका सम्मान किया। बालक ने कहा, मैं उनमें से नहीं हूं। शासक ने कहा, तुमने मुझे बहुत जवाब दिए हैं और मेरा दिल तुम्हें कत्ल करने को कह रहा है। बालक ने कहा, अगर मेरी मौत तुम्हारी मुट्ठी में होती तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और की इबादत ना करता, लेकिन जान लो ए शासक, मैं रसूल के शहर मदीनतल रसूल का हूँ। शासक ने कहा, क्या ही अच्छी जगह है, उसके लोग ईमान और एहसान भलाई वाले हैं। तुम किस कबीले के हो? बालक ने कहा, मैं फजल के परिवार की नस्ल से हूँ, न्याय प्रिय नेता की औलाद से उन पर शांति हो। हर रिश्ता और हसब वंश टूट जाएगा, सिवाय हमारे हसब और नसब के, जो कयामत तक नहीं टूटेगा। शासक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे मारने का आदेश दिया। उपस्थित सभी मंत्रियों ने उसके लिए सिफारिश की, लेकिन वो नाबालिग है और कत्ल के लायक नहीं है, ए अमीर। शासक ने कहा, उसे जरूर मारना होगा, भले ही आसमान से कोई मुनादी करने वाला आवाज दे। बालक ने कहा, आप कोई नबी नहीं हैं कि आसमान से कोई मुनादी करने वाला आपको आवाज देगा। शासक ने पूछा, मेरे और तुम्हारे कत्ल के बीच कौन बाधा बनेगा? बालक ने जवाब दिया, जो आदमी और उसके दिल के बीच बाधा बनता है। शासक ने कहा, वही तो है जो मुझे तुम्हें मारने में मदद करेगा। बालक ने कहा, हरगिज नहीं, तुम्हारा शैतान ही तुम्हें कत्ल करने में मदद करता है। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं तुमसे और उससे। शासक ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब देते हो। मुझे बताओ, बंदे को उसके रब के करीब क्या लाता है? बालक ने जवाब दिया, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। शासक ने कहा, मैं तुम्हारे खून से अल्लाह का कुर्ग हासिल करूंगा, क्योंकि तुमने कहा कि तुम न्यायप्रिय नेता की औलाद में से हो। बालक ने बिना किसी डर या घबराहट के कहा, मैं अल्लाह के रसूल की औलाद में से हूँ। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा शैतान तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करने आ गया है। शासक ने उससे कहा, तुम कहते हो कि तुम रसूल की औलाद में से हो और फिर भी मौत से डरते हो। बालक ने जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया है, और तुम अपने हाथों से खुद को हलाकत में न डालो। शासक ने पूछा, तुम किसके बेटे हो? बालक ने कहा, मैं अपने अब्बा और अपनी अम्मी का बेटा हूँ। शासक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? जमीन की चौड़ाई से। शासक ने पूछा, अरबों में सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन है? बालक ने जवाब दिया, सखावत वाले। क्यों? क्योंकि उनमें मशहूर सखी हैं। अरबों में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? दृढ़ संकल्प वाले। क्यों? क्योंकि उनमें मुख्तार हैं। अरबों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? बहादुरी वाले। क्यों? क्योंकि उनमें महायोद्धा हैं। शासक ने पूछा, अरबों में सबसे ज्यादा नापाक, सबसे ज्यादा कंजूस और सबसे कम भलाई वाले कौन हैं? बालक ने जवाब दिया, सरकशी वाले, क्योंकि तुम उनमें से हो। और उसने कहा, हजरत की हदीस शरीफ में है कि बनी सकीफ में से एक नमरूद और एक झूठा आदमी निकलेगा। झूठा आदमी झूठा दावेदार है और नमरूद तुम हो। शासक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे मारने का हुक्म दिया, लेकिन मौजूद लोगों ने उसकी सिफारिश की तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। शासक ने पूछा, सींगों वाले ऊंटों को कहाँ छोड़ाए हो? बालक ने जवाब दिया, मैंने उन्हें चकमक पत्थर के पत्ते चढ़ते हुए छोड़ा है। शासक ने चिल्लाकर कहा, ऐ कमक्ल, दूर मन वाले, क्या चकमक पत्थर के पत्ते होते हैं? बालक ने पलटकर पूछा, क्या ऊंटों के सींग होते हैं? शासक ने पूछा, क्या तुमने कुरान हिफ्ज किया है? बालक ने जवाब दिया, क्या कुरान मुझसे भागा हुआ है कि मैं उसे हिफ्ज करूं? शासक ने पूछा, क्या तुमने कुरान जमा किया है? बालक ने जवाब दिया, क्या वो बिखरा हुआ है कि मैं उसे जमा करूं? शासक ने उससे कहा,
क्या तुम मेरा सवाल नहीं समझे? बालक ने कहा, आपको ये पूछना चाहिए, क्या आपने कुरान पढ़ा है और उसमें जो कुछ है उसे समझा है? शासक थोड़ी देर चुप रहा और पराजित होकर बालक की ओर देखा। फिर उसने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम नाबालिग ना होते तो तलवार ही तुम्हारी जबान का खात्मा होती। बालक हल्की सी हंसी हंसा और बोला, अगर तलवार अक्ल को काट सकती तो तुम्हारे सिर में हिलने वाली कोई नस बाकी ना रहती। दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी और शासक का गुस्सा और भड़क गया। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, इसे मेरे सामने से निकाल दो, मैं खुद को इसकी जबान का मुकाबला करने के लायक नहीं समझता। बालक चलते हुए बाहर निकला और अपनी आवाज ऊंची करके कहा, और वे लोग जिन्होंने जुल्म किया है वे जल्द ही जान लेंगे कि वे किस पलटने की जगह पलटते हैं। कुरान की आयत। वह हक और इज्जत की जबान के साथ वहां से चला गया और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। शासक खुद से बात करता रहा, अल्लाह की कसम, मैंने इस जैसा वाकपटु बालक नहीं देखा और ना ही ऐसी तलवार देखी जो उसकी बातों की तरह वार करती हो।